अपनी सगाई में आप नेता राघव चड्ढा इश्क ज़ादे बनेंगे और हर किसी की नजर इस वक्त इसी कपल पर है। परिणीति राघव के लुक पर है। ये कपल एक दूसरे से बढ़कर ही है। अगर परिणीति 20 है तो राघव भी 22 है। फिर चाहे वो कमाई का मामला हो या फिर पब्लिसिटी का मामला हो, इसका एक इशारा तो आपको आज की पार्टी यानी सगाई सेरेमनी में भी देखने को मिल जाएगा। इनकी सगाई सेरेमनी में जहां परिणीति की बॉलीवुड फैमिली दिखाई देगी तो वहीं राघव की नेताओं की पार्टी होगी। राघव और परिणीति कमाई के मामले में दोनों को टक्कर देते हैं। तो चलिए एक वो पॉइंट भी शेयर करते हैं जिसकी वजह से परिणीति ने राघव को ही शादी के लिए चुना। आपको बता दें, परिणीति को नामी ग्रामी इंसान से शादी करनी थी और राघव की पब्लिसिटी भी अनलिमिटेड है। राघव चड्ढा ने 2012 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और पार्टी में शामिल होते ही उन्हें पार्टी का खजांची यानी ट्रेजरर बना दिया गया। इसकी वजह यह है कि राघव राजनीति में आने से पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। 2016 में वो कुछ समय के लिए मनीष सिसोदिया के एडवाइजर भी रहे। 2018 में उन्हें पार्टी ने दक्षिण दिल्ली का इंचार्ज बना दिया और 2019 में वो लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन रमेश बिथूड़ी से हार गए। फरवरी 2020 में वो दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज कर विधायक बन गए। 2021 में पार्टी ने उन्हें पंजाब से राज्यसभा सांसद के लिए नामित किया और वो राज्यसभा के सबसे युवा सांसद बन गए। वहीं राघव चड्ढा की संपत्ति को लेकर उन्होंने राज्यसभा नॉमिनेशन का फॉर्म भरते वक्त जानकारी दी थी। उनके अनुसार साल 2020 से 2021 में उनके पास कुल संपत्ति 36,99,471 रुपए है। उन्होंने अपनी कुल आय 2,44,600 रुपए दिखाई है। राघव ने चल संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था उसके अनुसार उनके पास कैश 30,005 बैंक खातों में कुल मिलाकर 14,57,806 रुपए हैं। बॉन्ड्स, डिवेंचर और शेयर आदि में उन्होंने कुल 6,35,437 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। बीमे के नाम पर उन्होंने 52,000 रुपए का निवेशन किया। राघव के पास मारुति स्विफ्ट डिजायर कार है जिसकी कीमत 2019 में 1,32,000 रुपए थी। उनके पास 90 ग्राम ज्वेलरी है जिसकी कीमत 4,95,000 है। वहीं संपत्ति के रूप में 8,96,384 रुपए है। कुल मिलाकर परिणीति राघव से शादी करने के बाद प्रियंका चोपड़ा से भी आगे निकल जाएंगी। वहीं एक हैरानी वाली बात ये भी है कि प्रियंका चोपड़ा की मां और परिणीति की चाची यानी मधु चोपड़ा परी की सगाई में शामिल नहीं हो रही हैं। कुछ खबरों से पता चला कि मधु चोपड़ा इन खबरों से अनजान थी। उन्हें परिणीति की सगाई का कुछ भी नहीं पता था। उन्हें इनविटेशन तक नहीं भेजा गया। आप इस मामले पर क्या कहेंगे? परिणीति और राघव की जोड़ी आपको कैसी लगी? क्या वजह है जिसकी वजह से परिणीति ने राघव को चुना? प्रियंका चोपड़ा की कजन और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अब से कुछ ही देर में सगाई करने जा रही हैं। परिणीति और उनके घर वाले राघव के घर दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। परिणीति का घर भी दुल्हन की तरह सजाया गया। चारों तरफ से लाइट्स की रोशनी से जगमगा रहा परिणीति का घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लोग परिणीति को बधाइयां दे रहे हैं, शादी की अपडेट भी पूछ रहे हैं और परिणीति राघव मुंह बंद करते हुए निकल जाते हैं। हालांकि अभी तक इस जोड़ी ने अपने रिश्ते के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा और चोरी छुपकर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हो सकता है कि इसी महीने परिणीति और राघव शादी कर रहे हैं। हो सकता है अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते हो परिणीति और राघव चोरी छुपकर शादी कर रहे हैं ताकि बात का बतंगड़ न बने। प्रियंका चोपड़ा जब अचानक से विदेश से दिल्ली आई तो इस बात की जानकारी हुई। दिल्ली आते ही प्रियंका चोपड़ा ने एक खबर से सबको हिला दिया। प्रियंका चोपड़ा ने बहन की शादी के बीच एक बड़ा फैसला ले लिया। घर में शादी का माहौल था कि प्रियंका की इस खबर सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, जिसे सुनकर आपको भी झटका लग सकता है। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा फिल्मी करियर को छोड़ने वाली है, ऐसा खुद प्रियंका चोपड़ा ने बताया। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उसी के दौरान प्रियंका ने बताया कि वो अपना करियर छोड़ सकती हैं अगर उनकी बेटी के लिए जरूरत पड़ा तो। जी हाँ, प्रियंका ने बताया कि वो अपनी बेटी मालती के लिए किसी भी देश में शिफ्ट हो सकती है और कुछ भी कर सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो वो करियर भी छोड़ सकती हैं। अब प्रियंका ने तो अपनी बेटी के लिए कुछ सोच समझकर ही ऐसा फैसला लिया होगा और उनकी जगह शायद कोई और माँ भी होती तो शायद यही करती। प्रियंका ने इसके पीछे की वजह भी बताई है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस खबर को सुनकर उनके फैंस का बुरा हाल हो गया क्योंकि प्रियंका के देश विदेश में ढेर सारे फैंस और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर प्रियंका ने फिल्में छोड़ दी तो फैंस का क्या होगा? वहीं प्रियंका के इस फैसले की बात करें तो उनके इस फैसले की वजह उनके माता पिता के संघर्ष की कहानी है। प्रियंका ने बताया कि उनके माता पिता ने उनके लिए बड़ा बलिदान कभी को दिया था, कभी को उनके लिए बड़ा त्याग दिया गया था और अभी तक मैं अपने माता
पिता के इस त्याग को हल्के में ले रही थी, लेकिन अब जब मैं खुद माँ बनी हूँ तो मुझे इस बात का एहसास हुआ। मैंने भी फैसला कर लिया कि अगर मुझे अपनी बेटी मालती के लिए कुछ भी करना पड़ा तो वो करूंगी। आपको बता दें, प्रियंका के माता पिता यूपी के एक छोटे से शहर में आर्मी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। दोनों ने प्रियंका के लिए न केवल अपना करियर छोड़ा बल्कि शहर तक छोड़ दिया था। तो प्रियंका के इस फैसले से आप कितने खुश हैं? उनके इस फैसले पर तारीफ तो बनती है। आज के टाइम में एक सेलिब्रिटी के लिए इतना बड़ा फैसला लेना छोटी बात नहीं है। आखिरकार प्रियंका चोपड़ा ने भी साबित कर दिया कि वो भले ही बड़े शहर में बस चुकी हैं, आज वो बहुत बड़ी हस्ती भी बन चुकी हैं, लेकिन उनकी जिस छोटे शहर में परवरिश हुई है उसकी कुछ ना कुछ छाया उन तक पहुंची गई है। फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक के घर में अभी अभी 3 बच्चों का जन्म हुआ तो खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक से ये शांति अशांति में बदल गई। अरमान और उनकी दोनों पत्नियां अपने बच्चों की देखभाल में इतनी खो गईं कि इन्हें अपने आप को टाइम देने का वक्त ही नहीं मिल रहा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से पायल की खबर ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बल्कि पायल के साथ साथ कृतिका की भी हालत खराब हो गई। पायल कृतिका कभी किचन में बर्तन धो रही तो कभी बच्चों के डायपर चेंज कर रही हैं और आधी रात तक अरमान मलिक के घर से आवाजें आती रहती हैं। इनके पड़ोसी खूब नोटिस भी कर रहे हैं, क्योंकि 3 मासूम बच्चों को संभालना आसान नहीं है। और ये सब तब ज्यादा होने लगा जब पायल कृतिका की नैनी छुट्टी पर चली गई। इस वक्त पायल कृतिका की नैनी घर पर नहीं है तो सारा काम इन दोनों पत्नियों को करना पड़ा है। कभी एक बच्चे को संभालती है तो दूसरी घर के सारे काम करती है। किचन में भी सामान फैला देकर पायल की हालत खराब होने लगी है। पायल इतना काम देकर बेहोश भी हो गयी और वो सोचने लगी कि कैसे उनकी माँ ने 6 बच्चों को पाला था और घर के काम भी किया करती थी, जबकि उनके टाइम में नैनी नहीं हुआ करती थी। और यहाँ पायल कृतिका 2 दिन में ही काम करते करते पागल हो चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं, इनकी नींदें उड़ चुकी हैं। हालत इतनी खराब हो गई है कि पायल के डार्क सर्कल दिखने लगे। दोनों की नींदें उड़ चुकी हैं, इन्हें सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। रात भर बच्चों की देखभाल करनी पड़ रही है, ना रात में सोती और ना दिन में। ऐसे में पायल कृतिका की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कृतिका पायल ने अपने ब्लॉग में अपनी परेशानी शेयर की है, तो कुछ लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि एक साथ बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत थी। वहीं दूसरे लोग बोल रहे हैं बच्चे पालने आसान नहीं होते। वेल, इस मामले में आप क्या कहेंगे, क्या राय देंगे, क्या सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं।